नाज़रीन इकराम, कलअदम तहरीक तालिबान ने एक जानिब हुकूमत पाकिस्तान के साथ दोबारा मुज़ाकरात बहाल करने का अमल शुरू कर रखा है, जबकि दूसरी तरफ उसके पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशत गर्दाना हमलों में भी तेजी आई है। दिफाई तजियाकारों का कहना है कि टीटीपी की दोहरी पॉलिसी का मकसद पाकिस्तान को दबाव डालकर नाजायज मुतालबात तस्लीम करने पर मजबूर करना है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक जानिब पाकिस्तानी हुक्काम के साथ अफगानिस्तान में जारी मुज़ाकरात के दौरान जंग बंदी में तोसी का ऐलान कर रखा है, तो दूसरी जानिब सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कत्ल गारत का सिलसिला जारी है। जंग बंदी का यह सिलसिला ईद उल फितर से पहले शुरू हुआ था और ईद के बाद 15 मई तक इसमें तोसी की गई और फिर अचानक उसमें 30 मई तक मजीद तोसी की गई, जो अब खत्म होने वाली है। तशद्दुद की हालिया लहर के दौरान फौजी, नीम फौजी एहलकार, पुलिस जवान, अकलियती अरकान और आम शहरियों को निशाना बनाया गया। उनमें से बेशतर खासकर अकलियती बिरादरी के अरकान को टारगेट किलिंग के जरिए भी हलाक किया गया। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता हफ्ते पेशावर के इलाके थाना सरबंद की हुदूद बट्टा खेल बाजार में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 सिख ताजरों को हलाक किया गया। कशीदगी की यह हालिया लहर कई सवालात को जन्म दे रही है। ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि हुकूमत और टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात किस सतह पर हो रहे हैं और ये माजी के मुज़ाकरात से कितने मुख्तलिफ हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है कि तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात सिविलियन नहीं बल्कि फौजी हुक्काम कर रहे हैं। हालांकि माजी में पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद पार्लियामेंट ने नेशनल एक्शन प्लान तश्कील देते वक्त फैसला किया था कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे और उन्हें सख्ती से कुचला जाएगा। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि अगर टीटीपी से मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो क्या इसके बाद दाइश जैसी दीगर तंजीमें भी दबाव डालकर पाकिस्तान से मुतालबात तस्लीम करवाने की कोशिश नहीं करेंगी। दिलचस्प बात यह है कि इस बारे में वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई बयान जारी नहीं किया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा में तशद्दुद के वाक़यात में हालिया इजाफा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब तहरीक तालिबान ने जंग बंदी में तोसी का ऐलान किया है। पेशावर से ताल्लुक रखने वाले एक सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि अगरचे अफगानिस्तान में मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके बावजूद तशद्दुद के वाक़यात बढ़ गए हैं, तो ये मालूम करना जरूरी है कि इन वाक़यात में कौन मुलविस है। पेशावर के CCPO ने बताया है कि पेशावर हमेशा से शिदत पसंदों की हिट लिस्ट पर रहा है और इन वाक़यात की जिम्मेदारियां कलअदम तंजीमें कबूल करती रही हैं। तहम हालिया दिनों में जो वाक़यात पेश आए हैं उनमें बेशतर वाक़यात की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है। उनका कहना था कि कुछ अरसा पहले हकीम संताम सिंह और ईसाई पादरी विलियम सराज के कत्ल की जिम्मेदारी भी दाइश या IS ने ली थी। इसी तरह कूचा रिसालदार की मस्जिद में धमाका, फिर 2 सिख ताजरों की हलाकत, पेशावर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के एहलकारों और पुलिस पर हमलों की जिम्मेदारी भी दाइश ने कबूल की थी। अगरचे दाइश के ऑपरेटर्स यहाँ ज्यादा नहीं है, लेकिन इस तंजीम की सफाकियत की वजह से जो भी कार्रवाई करते हैं उसका असर ज्यादा होता है। इनसे जब पूछा गया कि दाइश कैसे यहाँ इतनी मुतहरिक हुई है, तो उनका कहना था कि अफगानिस्तान में इस तंजीम पर दबाव बढ़ा तो इसके कारकुन या तो यहाँ शिफ्ट हो गए हैं या इनके कुछ जो ऑपरेटर्स थे उनके साथ कुछ मिले होंगे। इसके अलावा यहाँ जराइम पेशा अफराद भी अफगानिस्तान में जाकर इन तंजीमों में शामिल होते हैं, क्योंकि इन जराइम पेशा अफराद को यहाँ छुपने की जगह नहीं मिलती तो वो ऐसी तंजीमों का सहारा लेते हैं और इसके लिए फिर इन जराइम पेशा अफराद को फंडिंग भी इन्हीं तंजीमों की जानिब से दी जाती है। दूसरी जानिब हुकूमती वजीर आला के मुशीर बराए इत्तलाआत का कहना है कि सूबे में तशद्दुद के वाक़यात जरूर पेश आ रहे हैं और दाइश की जानिब से इक्का दुक्का वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल की जा रही है, जिनमें सिखों, मसीह बिरादरी के अफराद और पुलिस एहलकारों पर हमले शामिल हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही खतरा है जो रियासत के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। इन वाक़यात की जिम्मेदारी दाइश ने खुद कबूल की और यह अमन अमान की सूरत हाल जरूर है, लेकिन कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि तालिबान से मुज़ाकरात शुरू होने के बाद अब सूबे में दाइश भी हमले कर रही है, लेकिन अलकायदा या कोई दूसरी इस तरह की तंजीम यहाँ फ़आल नहीं है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इन अनासिर का कला कमा करने के लिए मुतहरिक हैं और इसमें कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि अफगानिस्तान में गुज़श्ता साल अगस्त में अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान में TTP के हमलों में शिद्दत आई है और वक्त गुजरने के साथ साथ इन हमलों में इजाफा होता जा रहा है। चुनांचे पाकिस्तानी अस्करी हुकाम ने इन हमलों का दबाव लेते हुए
तालिबान से मुज़ाकरात का टूटा हुआ सिलसिला दोबारा जोड़ने का फैसला किया है, लेकिन तालिबान ने मुज़ाकराती अमल के दौरान रियासत पर अपने मुतालिबात तस्लीम करवाने के लिए दबाव डालने की खातिर दहशत गर्दाना हमले तेज किए हैं। तहरीक तालिबान के मुतालिबात में एक बड़ा मुतालिबा कैदियों की रहाई का रहा है, जिसमें दो अहम कमांडर मुस्लिम खान और महमूद खान शामिल हैं। उनके बारे में ज़राए का कहना है कि दोनों तालिबान रहनुमाओं को अफगान तालिबान के हवाले किया गया है, जो मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में उन्हें तहरीक तालिबान के हवाले कर देंगे। सोशल मीडिया पर 30 कैदियों के नाम सामने आए हैं जिन्हें रिहा किया गया है, जबकि तालिबान की जानिब से बज़ाहिर 102 कैदियों की फहरिस्त हुकूमत को दी गई थी। पाकिस्तानी हुकाम कुछ तालिबान कैदियों को निहायत खतरनाक करार देते हुए रिहा करने से इनकारी हैं, लिहाजा तालिबान दबाव डालने के लिए अपने हमले तेज कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, इन मुज़ाकरात के सिलसिले में पाकिस्तान फौज की पेशावर कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी काबुल में मौजूद थे। ताहम इस बारे में पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आमा की जानिब से राब्ते के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया गया। नाज़रीन कराम, टीटीपी के करीबी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी वफद से कैदियों की रिहाई, वजीरिस्तान और साबिका कबायली इलाकों से फौज के इनखिलाफ, माजी की तरह मकामी मलेशिया को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी की वापसी और साबिका कबायली इलाकों का निज़ाम बहाल करने का टीटीपी की जानिब से मुतालबा किया गया है। इसके साथ साथ इस्लामी शरी कानून के नफाज और अमेरिका में सजा पाने वाली पाकिस्तानी शहरी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का भी मुतालबा किया है। ज़राए के मुताबिक टीटीपी के कुछ कैदियों की रिहाई में पेशरफ्त भी आई है, ताहम 3 दीगर शराइत पर अमल दरामद करना इतना आसान नहीं होगा। उनमें से 2 अहम शराइत में शरी कानून का नफाज और कबायली इलाकों से फौज का इनखिला शामिल है। वाज़ेह है कि 2009 में सबात अमन मुआहदे और मालाकंड में शरी निज़ाम अदल बिल की मंजूरी के बाद, जिसने सबात और आसपास के इलाकों में इंतहा पसंदी को हवा दी थी, पाकिस्तान की हुकूमतें इस मामले पर मजीद किसी किस्म का समझौता करने से गुरेज़ा हैं। नाज़रीन कराम, अफगान तालिबान के पास 2 रास्ते हैं। पहला यह कि वो टीटीपी को मुज़ाकरात की तरगीब दें और आखिरकार पाकिस्तान और कबायली इलाकों में उनके हमले बंद हो जाएं। दूसरा रास्ता इस सूरत में निकालना होगा अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं। ऐसे में तालिबान हुकूमत के लिए ज़रूरी होगा कि अगर वो टीटीपी को अफगानिस्तान के शुमाली इलाकों या डेवरेट लाइन यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद से दूर दराज इलाकों में जाने में मजबूर कर दें। ऐसा ही एक मुतालबा ब्रिटिश इंडिया ने अफगानिस्तान के साबिक हुक्मरानों से भी किया था, जब वजीरिस्तान में बरतानिया के खिलाफ लड़ने वाले ज्यादातर जंगजू और कबायली अफगानिस्तान के लोया पिक्तिया के इलाके में रहते थे। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की फौज चाहती है कि तालिबान को कबाइल के जरिए कंट्रोल किया जाए। कोरम एजेंसी में भी टीटीपी के बारे में अच्छी राय नहीं पाई जाती, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान की हुकूमत चंद कबायली अमायदीन की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अब तक टीटीपी की शराइत को देखते हुए तवीलुल मुद्दत जंग बंदी के आसार कम दिखाई देते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पास महदूद मगर ऑप्शन मौजूद हैं, क्योंकि टीटीपी का बतौर एक मजबूत तहरीक के वजूद पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। रियासतों के पास ऐसी तहरीकों को कंट्रोल करने के लिए एक ऑप्शन क़यादत की तब्दीली भी है। टीटीपी की क़यादत में तब्दीली इस्लामाबाद को इस काबिल बना सकती है कि वो इस ग्रुप को आहिस्ता आहिस्ता अपने कंट्रोल में ले आए।